नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सिंपल बैंकिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं जनधन खाते में ओवरड्राफ्ट सुविधा के बारे में। और ये ओवरड्राफ्ट क्या है और जिन लोगों के जनधन खाते में ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं है तो वे कैसे अपने जनधन खाते में ओवरड्राफ्ट की सुविधा ले सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जनधन खाते में जो ओवरड्राफ्ट की सुविधा सरकार ने ये कुछ योजना लाई थी, इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था कि निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए एक ऐसी ऋण की सुविधा उपलब्ध हो जो बिना किसी सिक्योरिटी के उन्हें मिल जाए। अगर उन्हें किसी ज़रूरत के लिए अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें कहीं भागने की ज़रूरत ना पड़े, उन्हें सिर्फ इस कारण से ऋण की सुविधा उपलब्ध ना हो पाए कि उनके पास सिक्योरिटी नहीं है, तो यह जनधन खाते में ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए कौन पात्र हैं, कैसे व्यक्ति को यह ऋण की सुविधा मिल पाएगी। तो व्यक्तिगत रूप से खोले गए अकाउंट या खाते में इस ऋण की सुविधा दी जाती है और यह ऋण सुविधा ज्वाइंट अकाउंट होल्डर को नहीं मिलेगा। मतलब जो खाता ज्वाइंट अकाउंट में खोला गया है उन्हें यह सुविधा नहीं दी जाती है। यह ऋण लेने के लिए खाते को सुचारू रूप से 6 महीने तक कम से कम चलाना जरूरी है और अकाउंट में आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। जो व्यक्ति जनधन खाते में ओवरड्राफ्ट की सुविधा लेना चाहते हैं उनका कोई भी अकाउंट दूसरा अकाउंट नहीं होना चाहिए, चाहे वो जिस बैंक में यह सुविधा ले रहे हैं उसमें या फिर किसी अन्य बैंक में भी दूसरा कोई भी अकाउंट नहीं होना चाहिए। वैसे व्यक्ति जनधन अकाउंट में ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए पात्र होते हैं और खाते में निरंतर पैसे जमा होते रहने चाहिए, निकासी होती रहनी चाहिए। और यह भी ध्यान रखने की बात है कि जो जमा राशि है वो कम से कम इतना होना चाहिए कि जो अगर ऋण लेते हैं तो ब्याज जो आएगा उससे ज़्यादा खाते में जमा हो रहा हो राशि। यह भी देखा जाता है कि वैसे व्यक्ति को जनधन योजना में ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाए जो व्यक्ति कमा रहा हो। परिवार का वैसा व्यक्ति जो कमाने वाला व्यक्ति हो, जो आय का स्रोत हो, उन्हीं व्यक्ति को यह जनधन अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। और यह भी कोशिश की जाती है कि यह सुविधा किसी महिला सदस्य को मिले। जो परिवार की महिला सदस्य अगर वो कमा रही है तो उनको यह प्राथमिकता दी जाती है। खाते धारक की उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन पात्र नहीं है। तो नाबालिग को नहीं मिलेगा यह सुविधा। वैसे व्यक्ति जिन्होंने केसीसी मतलब कि किसान क्रेडिट कार्ड, जीसीसी मतलब कि जनरल क्रेडिट कार्ड ले रखा है या जो पहले से केसीसी या जीसीसी कार्ड धारक हैं उनको यह सुविधा नहीं मिलती है। और परिवार के सिर्फ एक ही सदस्य को यह सुविधा मिलेगी, परिवार के हर सदस्य को यह सुविधा नहीं दी जाएगी। इस सुविधा में यह जो ओवरड्राफ्ट की सुविधा है यह बचत खाते में ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है और यह सुविधा 36 महीने के लिए होती है, लेकिन वार्षिक समीक्षा इसकी होनी चाहिए। वार्षिक समीक्षा का मतलब है कि देखा जाता है कि आप खाते को कैसे सुचारू रूप से चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं, जो ब्याज खाते में लग रहा है उसको आप जमा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ हर वर्ष देखा जाएगा और 3 साल के लिए मतलब कि 36 महीने के लिए यह सुविधा आपको दी जाती है। ऋण की जो रकम होती है वो 2000 से लेकर के 10,000 के बीच में होगी, मतलब कि न्यूनतम 2000 और अधिकतम 10,000। अगर किसी व्यक्ति को 2000 से ज़्यादा ऋण की सुविधा चाहिए तो उसके लिए ये 3 पैमाना है। इस 3 पैमाने में से जो सबसे कम ऋण की राशि निकल के आएगी वही ऋण राशि आपको मिलती है। तो पैमाना क्या है कि औसत मासिक शेष का 4 गुना या पिछले 6 महीने में जमा राशि का 50% या 10,000, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वही ऋण की राशि होगी। आइए इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं।
तो ये मैंने एक उदाहरण के लिए आपका पासबुक बनाया है। मैं मान के चल रहा हूँ कि जनवरी में खाता खोला गया और जब खाता खुला 2 तारीख जनवरी 2021 को, तो 2000 रुपया आपने जमा कराए, तो हमारा बैलेंस हो गया 2000। अब फरवरी महीना में आपने 6000 रुपये जमा कराए, बैलेंस हो गया हमारा 8000। मार्च 10 तारीख को फिर आपने 8000 जमा किया, तो बैलेंस आपके खाते में हो गया 16000। मार्च में ही किसी ज़रूरी के लिए किसी कारणवश आपने 7000 रुपये निकाल लिए, तो हमारा बैलेंस जो हो जाता है वो हो जाता है 9000 रुपया। फिर अप्रैल महीने में 12 तारीख को आपने 3000 रुपया जमा करा दिए खाते में, तो ये हमारा बैलेंस हो गया 12000। मई 15 तारीख को आपने 6000 जमा किए, बैलेंस हो जाता है 18000। और जून में आपने फिर 5000 जमा किए, तो हो गया 23000। अब हम देखते हैं कि हमारा जो पैमाना है उसमें ये कहाँ पर फिट होता है। तो पहला पैमाना आप देखिए, ये क्या बोल रहा है, औसत मासिक शेष का 4 गुना। तो औसत मासिक शेष को अगर हम जोड़ें तो ये आ जाता है 72,000 रुपया। 6 महीना चुकी है, तो हमने यहाँ 6 से भाग कर दिया और ये हमारा आ गया 12,000। 12,000 का 4 गुना तक इसमें ऋण की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। लेकिन सिर्फ यही पैमाना नहीं है, हमें दूसरे पैमाने को भी मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो दूसरा पैमाना क्या बोल रहा है कि पिछले 6 महीने में जमा राशि का 50%, 6 महीने का जो जमा राशि है उसको जोड़ते हैं तो यह आ जाता है 30,000 रुपया, और इसका 50% मतलब हाफ, यह आ जाएगा 15,000 रुपया। लेकिन एक और पैमाना क्या है हमारा कि अधिकतम 10,000 रुपया। तो ये तीनों में से जो हमारा सबसे न्यूनतम आता है वो है 10,000 रुपया। तो इस खाते में व्यक्ति को अधिकतम 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिल जाती है। सिक्योरिटी आपको देना नहीं पड़ता है और इस ऋण के लिए कोई भी फी नहीं चार्ज किया जाता है, कोई भी फीस किसी प्रकार का चार्ज आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि जनधन खाते में ओवरड्राफ्ट की सुविधा क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पास में जो घंटी का आइकन है उसे दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।